चैप्टर की शुरुआत में क्विंग फिंग बिगनर टाउन से बाहर आते हुए देखता है कि उसका पीछा लीजी और उसके साथी कर रहे थे। लीजी सोचती है ये शैडो कुछ तो अलग है, अगर हम इसका पीछा करें तो हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तभी क्विंग फेंग पीछे देखता है तो लीजी सोचती है उसने हमें नोटिस कर लिया। तब क्विंग फेंग अपनी स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। तब वो कहते हैं ये कहाँ गया। दूसरा कहता है मुझे लगता है उसने स्टील स्किल का यूज किया है, और आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें क्विंग फेंग दूर से देखकर सोच रहा था वो मुझे देख नहीं सकते। लगता है शैडो क्लास ताकतवर है, वरना नॉर्मल असैसिन की स्टील स्किल को इस लेवल पर कोई भी महसूस करके ढूंढ सकता है। पर शैडो क्लास की यूनिक स्किल स्टील मास्टर की वजह से कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता या मॉन्स्टर भी मुझे ढूंढ नहीं सकते। शुरू में ये बिगनर टाउन में कुछ नहीं है जो तुम्हें ताकतवर बनाए, ये तो बस प्लेयर के लिए एक शेल्टर है। इस गेम में कमजोर प्लेयर कुछ नहीं है मॉन्स्टर के शिकार के अलावा। और कहता है मेरी स्टील बंद हो गई है, ये अच्छा है कि कूलडाउन स्टार्ट हो गया था जब मैंने स्किल का यूज किया था। कुछ सेकंडों बाद मैं इस स्किल का दोबारा से यूज कर सकता हूँ। और खुद की इंफॉर्मेशन पैनल को देखता है और कहता है सभी प्लेयर के स्टेटस 10 होते हैं शुरू में, पर मेरी क्लास की वजह से मुझे ज्यादा स्टेटस मिले हैं। मेरी पिछली लाइफ में मुझे वॉरियर क्लास से सिर्फ 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिले थे, पर इस शैडो क्लास से मेरी हर एक स्टेटस बढ़ा है। यहाँ तक मुझे एजिलिटी में 8 पॉइंट ज्यादा मिले हैं, और मेरे पास 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट हैं। ज्यादातर प्लेयर अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ में लगाते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, पर ये ही उनकी गलती है। और क्विंग फेंग अपने 5 पॉइंट को एजिलिटी में लगाता है और कहता है शुरू में कुछ भी हो तुम्हें अपने सारे पॉइंट एजिलिटी में लगाने हैं, क्योंकि मॉन्स्टर का डैमेज बहुत ज्यादा है, तो बिना डैमेज लिए उसे मारना है तो तुम्हें एजिलिटी से तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ देखते हैं तो वो एक लेवल 1 का मॉन्स्टर था। क्विंग फेंग उसे देखकर सोचता है कि ये अभी लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे लगता है उसने 4 जनों की टीम को मारा होगा, जो इसकी चोटों को देखकर लगता है उन्होंने इसे ज्यादा डैमेज किया है पर मार नहीं पाए। जब मॉन्स्टर किसी प्लेयर को मारता है तो प्लेयर अपनी लाइफ स्पैन गिरते हैं, तो मॉन्स्टर उन्हें अब्जॉर्ब करके इवोल्व होते हैं और वो मॉन्स्टर क्विंग फेंग पर अटैक करता है, पर क्विंग फेंग उससे बचकर स्टील का यूज करके गायब हो जाता है, तो वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ नहीं पाता और क्विंग फेंग उस पर पीछे से हमला करके उसे एक ही हमले में मार देता है। तब उससे 10 EXP मिलती है। क्विंग फेंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता मैं एक हमले में इतना डैमेज कर सकता हूँ। तब हमें स्किल के बारे में बताते हैं कि इससे डैमेज डबल हो जाता है। तो क्विंग फेंग कहता है एक से ज्यादा स्किल एक साथ यूज करने पर डैमेज को बढ़ा सकते हैं, और याद करता है जब वो वॉरियर था तो उसका क्रिटिकल डैमेज 40 का था, और इस मॉन्स्टर को मारने में उसे बहुत टाइम लगता था। और लूट करता है तो उसे 3 दिन की लाइफ और 54 ईयर नॉन ट्रेडेबल लाइफ मिलती है। तभी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट एक्टिवेट होती है तो क्विंग फेंग को इन्फिनाइट एवोल्यूशन टैलेंट मिलता है, जिससे वो किसी मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे, जिससे वो स्किल को अपग्रेड कर सकता है, और उसे 5 एवोल्यूशन पॉइंट हर 24 घंटे बाद मिलेंगे। साथ में वो जब अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे एवोल्यूशन पॉइंट जरूर मिलेंगे, और उसे 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। क्विंग फेंग कहता है क्या मैं मेरी स्किल को अपग्रेड कर सकता हूँ? ऐसा मैंने मेरी पिछली लाइफ में नहीं सुना कुछ भी। तो
आइटम या स्किल बुक हमें मिलती है उसका ग्रेड फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकती है। क्या ये ट्रांजैक्शन रूल और ऑर्डर की पावर है? चलो ट्राई करके देखते हैं। और शैडो और बैकस्टैप को अपग्रेड करता है तो उसके 4 एवोल्यूशन पॉइंट यूज होते हैं और स्किल अपग्रेड हो जाती है। स्टील स्किल का रैंक बढ़ जाता है और ड्यूरेशन बढ़ती है, साथ में कूल डाउन कम होता है। यही चीज बैकस्टैप के साथ होती है, उसका ग्रेड बढ़ता है, साथ में डैमेज 10 से 15% हो जाता है। तो क्विन फेंग इस बात पर हैरान होते हुए इस बारे में सोचता है। तभी उसके पीछे एक आवाज आती है, वो कह रहे थे इसको देखो, ये जरूर मोस्टर के हाथों से मरेगा। तो अकेला आया है, मुझे पता था ये गेम आसान है। और बातें कर रहे थे तभी क्विन फेंग उनके पीछे वाले पेड़ पर एक मोस्टर को देखता है और स्टील को एक्टिव करके गायब हो जाता है। उसके बाद मोस्टर उन दोनों को मार देता है। क्विन फेंग उसे देखकर सोचता है कि ये एक नोवाइस बॉस है, इसकी HP 1600 है और उस पर अटैक करके स्टील को एक्टिव करता है। क्विन फेंग के अटैक ने 300 से ज्यादा का डैमेज दिया था। वो सोचता है कि मैं टाइम पर वहां से दूर आ गया, वरना मेरी 130 HP के साथ मैं एक हमले में ही मर जाता। पर मेरे अटैक ने 300 का डैमेज दिया और बॉस मोस्टर को कोई नहीं दिखता तो वो हवा में अटैक करने लगता है। तभी क्विन फेंग एक पत्थर को मोस्टर पर अपनी पूरी ताकत के साथ मारता है तो वो 299 का डैमेज देता है। तो क्विन फेंग सोचता है कि मेरा डैमेज इनविंसिबल और स्किल अपग्रेड से बढ़ गया है, तो मैं दूर से पत्थर फेंकता हूँ तो भी डैमेज कम नहीं होता। तो क्विन फेंग दोबारा से कूलडाउन खत्म होने पर एक पत्थर फेंकता है और उस तरीके से करता रहता है। बाद में हमें बिगनर विलेज को देखते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट हो गया है। प्लेयर शैडो ने एक ब्रोंज रैंक के मोस्टर को मार कर लेवल 2 पर पहुंच गया है। तो लोग इस बारे में बात करते हैं और क्विन फेंग को देखते हैं। वो लूट देखता है, उसे 300 EXP 2 एवोल्यूशन पॉइंट और लीडर बोर्ड पर पहले आने पर एक एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। साथ में उसे 46 डेज ऑफ लाइफ, एक स्किल बुक और एक आइटम मिलता है। क्विन फेंग स्किल बुक को देखता है और उसकी डिटेल देखते हैं। उससे उसके पास 20% चांस होगा कि उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले, तो वो इस स्किल को लर्न करके यूज करने की सोचता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।